नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा के मकबरे के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो मकबरा होता क्या है। तो मकबरा वह इमारत होती है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको दफना दिया जाता है, तो उसके ऊपर बनाया जाता है, वह मकबरा होता है। दफनाने के बाद उसके ऊपर बनाया जाता है, वह मकबरा होता है। जो यह ज़्यादातर है ना मुसलमानों में और ईसाइयों में ज़्यादा होता है, क्योंकि मुसलमानों को और ईसाइयों को ज़्यादातर दफनाया जाता है और उसके ऊपर बनाया जाता है, वह मकबरा होता है दफनाने के बाद। ठीक है, तो हम हरियाणा के जो मकबरे के बारे में बात करते हैं। जो हरियाणा का जो मकबरा रहेगा, हरियाणा का मकबरा के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले नारनौल की बात करते हैं। तो नारनौल में जो मकबरा रहेगा वह रहेगा इब्राहिम सूरी का मकबरा। जो इब्राहिम सूरी का जो मकबरा रहेगा यह रहेगा नारनौल में। ठीक है, यह रहेगा नारनौल में। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा? नारनौल में। इसका जो निर्माण करवाया था, वो करवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने इसका करवाया था निर्माण। ठीक है, शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। जो शेरशाह सूरी है उसने जो अपने दादाजी की याद में इब्राहिम सूरी का मकबरा बनवाया था। जो शेरशाह सूरी है वह अपने दादाजी की याद में इब्राहिम सूरी का मकबरा बनवाया था। जो शेरशाह सूरी के दादाजी हैं वह है इब्राहिम सूरी। ठीक है, इब्राहिम सूरी इसके दादाजी हैं शेरशाह सूरी के, और अपनी दादाजी की याद में बनवाया था शेरशाह सूरी ने इब्राहिम सूरी का मकबरा। ठीक है, अगर बात करें शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ पर बीता था, तो जो शेरशाह सूरी का जो बचपन है वह नारनौल में बीता था। बचपन था नारनौल में। ठीक है, शेरशाह सूरी का आपको बचपन का यदि नाम पूछ ले तो उसका जो नाम रहेगा वह रहेगा फरीद खान। उसका जो नाम रहेगा वह रहेगा फरीद खान। ठीक है, शेरशाह सूरी का जो नाम रहेगा वह रहेगा फरीद खान। इब्राहिम सूरी का मकबरा हो गया। उसके बाद बात करते हैं पहले नारनौल की बात कर लेते हैं। नारनौल में कौन से मकबरे हैं? तो एक है शाह विलायत का मकबरा। शाह विलायत का मकबरा। जो शाह विलायत का जो मकबरा है यह रहेगा नारनौल में। ठीक है, यह रहेगा नारनौल महेंद्रगढ़ में, शाह विलायत का मकबरा। ठीक है, एक है शाह निजमा का मकबरा। एक तो शाह विलायत रहेगा, एक शाह निजमा रहेगा। शाह निजमा का जो मकबरा, जो शाह निजमा का मकबरा रहेगा यह भी नारनौल में रहेगा। एक रहेगा शाह कुली का मकबरा, एक रहेगा शाह कुली का मकबरा। तो जो शाह कुली का मकबरा है यह भी नारनौल में रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो इब्राहिम सूरी है उसका मकबरा नारनौल में रहेगा। एक जो शाह विलायत का मकबरा है यह भी नारनौल में रहेगा। एक जो शाह निजमन है, जो शाह निजम है, जो शाह निजम का जो मकबरा रहेगा, जो ये शाह निजम नहीं है, शाह निजमा है, ये शाह निजमा का मकबरा। ठीक है, जो शाह निजमा का जो मकबरा रहेगा ये रहेगा नारनौल में, और शाह कुली का मकबरा रहेगा नारनौल में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नारनौल के बाद में बात करते हैं हम पानीपत की। तो सबसे पहले करते हैं इब्राहिम लोदी का मकबरा। जो इब्राहिम लोदी का जो मकबरा रहेगा वह रहेगा पानीपत में। कहाँ पर रहेगा? पानीपत में। तो जो मकबरा होता है वह मैंने आपको अभी बताया है। जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो दफना दिया जाता है उसके ऊपर बनाया जाता है ये मकबरा। ठीक है, जो मुसलमानों में ज़्यादा बनाया जाता है। तो जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह हुआ था 1526 में। प्रथम युद्ध हुआ था तो उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में वह युद्ध हुआ था। तो बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी उस युद्ध में मारा जाता है। तो इब्राहिम लोदी का जो मकबरा रहेगा वह रहेगा पानीपत में। ठीक है, और पानीपत में एक और है, वह है जो काबुली बाग मस्जिद है, वह भी पानीपत में रहेगी। जो काबुली बाग मस्जिद है, एक देखो मैं आपको बात बताता हूँ। जो काबुली जो बाग मस्जिद है, तो जो काबुली बाग मस्जिद है यह बाबर ने बनवाई थी।
बाबर ने। जो इनकी पत्नी थी जो काबुली बेगम, उसकी याद में बनवाई थी काबुली बाग मस्जिद, ठीक है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था काबुली बाग मस्जिद, ठीक है, ये बाबर ने बनवाई थी। जो बाबर है ये 1526 में जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, उसको जीतने के बाद में काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। और इब्राहिम लोदी का जो मकबरा रहेगा वह रहेगा पानीपत में, ठीक है। इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद में पानीपत में एक मकबरा और है, तो जो पानीपत में मकबरा है वह रहेगा शेख बू अली। एक है शेख बू अली। शेख बू अली का जो मकबरा रहेगा, शेख बू अली का मकबरा रहेगा वह पानीपत में रहेगा। वह कहाँ पर रहेगा? पानीपत में। शेख बू अली का मकबरा कहाँ पर रहेगा? वह पानीपत में रहेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, पानीपत के बाद में एक रहेगा सोनीपत में। जो सोनीपत में जो मकबरा रहेगा वह रहेगा खिरज खां का मकबरा, वह रहेगा खिरज खां का मकबरा। ये कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में, ठीक है। जो खिरज खां का जो मकबरा रहेगा ये रहेगा सोनीपत में, ठीक है। उसके बाद में एक मकबरा आता है एक मकबरा है शेख चिल्ली का मकबरा, ठीक है। एक रहेगा शेख चिल्ली का मकबरा। जो ये शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये रहेगा थानेसर कुरुक्षेत्र में, ये रहेगा थानेसर में। जो ये थानेसर है ये कहाँ पर रहेगा? यह रहेगा कुरुक्षेत्र में। जो थानेसर का जो मकबरा है, यह जो शेख चिल्ली का मकबरा ये थानेसर में रहेगा। थानेसर कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। तो आपको बताना है जो शेख चिल्ली का मकबरा है ये कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है। जो शेख चिल्ली है, जो उसका मकबरा है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। तो और इसके जो एक तो जहांगीर, एक शाहजहां और एक दारा शिकोह, इन तीनों का धार्मिक गुरु था शेख चिल्ली, ठीक है। इन तीनों का धार्मिक गुरु था शेख चिल्ली। और शेख चिल्ली की याद में शाहजहां ने मकबरा बनवाया, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा, जो ये शेख चिल्ली का मकबरा है, यह जो शेख चिल्ली है यह कल्पनाओं में खोया हुआ रहता था, ठीक है। शेख चिल्ली कल्पनाओं में खोया हुआ रहता था। जैसे कल्पना नहीं कर लेते हम, जैसे हम नौकरी लग जाएंगे तो ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो ये जो शेख चिल्ली है यह कल्पनाओं में खोया हुआ रहता था, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा रहेगा थानेसर कुरुक्षेत्र में। और एक बात और, जो शेख चिल्ली है, शेख चिल्ली का जो मकबरा है इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल। और यह संगमरमर से भी बना हुआ है, ठीक है। जो शेख चिल्ली का जो मकबरा है यह रहेगा हरियाणा का ताजमहल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक रजिया सुल्तान का मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा। तो रजिया सुल्तान का जो मकबरा रहेगा वह रहेगा कैथल में, ठीक है। रजिया सुल्तान का जो मकबरा रहेगा वह रहेगा कैथल में, ठीक है। तो जो रजिया सुल्तान है यह गुलाम वंश की शासिका थी, यह गुलाम वंश की थी, ठीक है। इनके जो रजिया सुल्तान के पिता का नाम था वह इल्तुतमिश था, ठीक है। इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इनके पिता थे, इल्तुतमिश इनके पिता थे। और जो रजिया सुल्तान की जो शादी हुई थी वह हुई थी बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया, बठिंडा के सूबेदार थे अल्तुनिया, उनसे रजिया सुल्तान की शादी हुई थी। और जो रजिया सुल्तान का मकबरा रहेगा वह रहेगा कैथल में, ठीक है। यह इल्तुतमिश इनका पिता था रजिया सुल्तान का, और गुलाम वंश की शासिका थी। जो इनका शासनकाल रहेगा वह रहेगा 1236 से 40 तक, ठीक है। 1240 तक, 1240 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1240 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और यह भारत की
पहली जो मुस्लिम शासिका थी वह रजिया सुल्तान थी, भारत की पहली मुस्लिम शासिका। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारे जो मकबरे हैं वह कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो। और उसके बाद हम मकबरे के बाद में हम करवाएंगे मस्जिद। तो देखो सबसे पहले मस्जिद में, उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है मस्जिद। जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी तो जैसे हमारे हिंदुओं में होता है ना, जैसे मंदिर होता है, हमारे जो भगवान हैं उनकी पूजा करने के लिए मंदिर होता है, वैसे ही मुसलमानों का मस्जिद होता है। उनके जो प्रार्थनाओं को, जैसे वह प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना कहाँ पर करेंगे? मस्जिद में करेंगे। उनका जो मंदिर रहेगा वह मस्जिद रहेगा, हमारा जो मंदिर है वो उनका मस्जिद रहेगा। ठीक है, हमारे मंदिर की तरह है तो मंदिर मस्जिद। ठीक है, तो आज हरियाणा में मस्जिद, हरियाणा में मस्जिद। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लाल मस्जिद की। तो जो लाल मस्जिद है हरियाणा में वह रहेगी दो जगह। हरियाणा में लाल मस्जिद रहेगी दो जगह, एक तो रहेगी रेवाड़ी में और एक रहेगी रोहतक में। ठीक है, एक तो रहेगी रेवाड़ी में और एक रहेगी रोहतक में। जो लाल मस्जिद है वो रेवाड़ी में रहेगी, वह तो 1570 में अकबर के जो शासनकाल, अकबर के शासनकाल में बनी थी लाल मस्जिद रेवाड़ी में 1570 में। और जो रोहतक में बनी थी वो एक प्रसिद्ध व्यापारी था हाजी आशिक अली। हाजी आशिक अली रोहतक में बनी थी लाल मस्जिद, हाजी आशिक अली ने बनवाई थी। ठीक है, आपको पेपर में दोनों में से एक पूछी जाएगी। ऑप्शन एक आएगा लाल मस्जिद, या तो रेवाड़ी ऑप्शन आएगा या रोहतक आएगा। ठीक है, तो जो रेवाड़ी की लाल मस्जिद 1570 में अकबर ने शासनकाल में, रोहतक में हाजी आशिक अली ने। ठीक है, लाल मस्जिद के बाद उसके बाद बात करते हैं लाट की मस्जिद। जो लाट की जो मस्जिद है वह रहेगी हिसार में, वह रहेगी हिसार में। ठीक है, जो लाट की मस्जिद है वह रहेगी हिसार में। और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक। इसका जो निर्माण करवाया था लाट की मस्जिद का वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, हिसार की बात हो गई। और हिसार में एक मस्जिद है मिठा पीर की मस्जिद, एक और मस्जिद है मिठा पीर की मस्जिद। ठीक है, मिठा पीर की मस्जिद रहेगी, वह भी हिसार में रहेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक शिष्यवाड़ी मस्जिद। शिष्यवाड़ी मस्जिद, जो शिष्यवाड़ी मस्जिद है यह रहेगी रोहतक में। ठीक है, यह रहेगी रोहतक में। जो शिष्यवाड़ी जो मस्जिद है यह रहेगी रोहतक में। और जो इसका निर्माण करवाया था, जो शिष्यवाड़ी मस्जिद का जो निर्माण था, जो इसका प्रवेश द्वार था वह रहेगा संगमरमर। इसका जो द्वार रहेगा वह रहेगा संगमरमर। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी मस्जिद है जिसका जो प्रवेश द्वार है वह संगमरमर का रहेगा, तो वो शिष्यवाड़ी मस्जिद का रहेगा। ठीक है, यह रोहतक में है। और जो इसके जो शिष्यवाड़ी मस्जिद है यह जो 8 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है, जो 8 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनी है। ठीक है, शिष्यवाड़ी मस्जिद हो गई। उसके बाद बात करते हैं एक मस्जिद है रहेगी सराय अलीवर्दी। जो सराय अलीवर्दी की जो मस्जिद रहेगी, सराय अलीवर्दी की मस्जिद यह रहेगी गुरुग्राम में।
ठीक है। सराय जो अलीवर्दी की जो मस्जिद रहेगी वह रहेगी गुरुग्राम में, ठीक है। याद करना आसान है, आपको अली दिख रहा होगा, तो इसका जो निर्माण करवाया था तो वो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सराय अलीवर्दी हो गई। उसके बाद बात करते हैं, एक है देखो, उसके बाद आता है दिन्नी मस्जिद। उसके बाद आता है दिन्नी मस्जिद। दिन्नी मस्जिद जो ये दिन्नी मस्जिद है यह रोहतक में रहेगी, यह रहेगी रोहतक में। एक बार दिन्नी मस्जिद के प्राचीन इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो जो दिन्नी मस्जिद है यहाँ पर पहले जैन मंदिर, प्राचीन जैन मंदिर, महावीर स्वामी से रिलेटेड रहेगा जैन मंदिर, ठीक है। उसका पहले दिन्नी मस्जिद की जगह जैन मंदिर था, और इस जैन मंदिर को औरंगजेब ने इसको तोड़कर और दिन्नी मस्जिद का निर्माण कर दिया इसमें, ठीक है। तो पहले जैन मंदिर था, महावीर स्वामी से रिलेटेड हिंदू मंदिर था, ऐसे कह लो। और उसके बाद औरंगजेब ने इसको तोड़कर और दिन्नी मस्जिद का निर्माण करवा दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद दिन्नी मस्जिद के बारे में उसके बाद बात करते हैं काजी मस्जिद। एक रहेगी काजी मस्जिद। जो काजी जो मस्जिद है यह कहाँ पर रहेगी? जो काजी मस्जिद है यह झज्जर में रहेगी, ठीक है। झज्जर में दुजाना गांव में, दुजाना गांव में, झज्जर के दुजाना गांव में रहेगी काजी मस्जिद, ठीक है। काजी मस्जिद झज्जर के दुजाना गांव में रहेगी। और जो काजी मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था काजी जी ने। काजी जी ने, नाम से पता चल गया होगा, काजी जी ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। एक बात और है, काजी जी में जो काजी मस्जिद है इसमें सफ़ेद रंग का पत्थर है, ठीक है। इस मस्जिद में सफ़ेद रंग के पत्थर से बनाई गई है। सफ़ेद रंग के पत्थर काजी जी जो काजी मस्जिद है उसमें रहेंगे, ठीक है। काजी मस्जिद के बाद बात करते हैं एक है काबुली बाग मस्जिद। उसके बाद है एक काबुली बाग मस्जिद। जो काबुली जो बाग मस्जिद है यह रहेगी, जो काबुली बाग मस्जिद है यह रहेगी पानीपत में, ठीक है। जो काबुली बाग मस्जिद है यह रहेगी पानीपत में। जो इसका निर्माण करवाया था, इसका निर्माण करवाया था बाबर ने, ठीक है। जो पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। जो प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम जो युद्ध था 1526 में, वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। जब बाबर वह युद्ध जीत जाता है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है उस युद्ध में, तो जो बाबर है वह जीतने के बाद पानीपत में आता है। पानीपत में ही जो काबुली जो उनकी जो बेगम थी, जो उनकी पत्नी थी काबुली बेगम, उनके नाम पर जो काबुली बेगम है उनके नाम पर काबुली बाग जो मस्जिद है उसका निर्माण करवाया पानीपत में, ठीक है। बाबर ने करवाया इसका निर्माण। काबुली बाग में एक जो काजी मस्जिद था उसमें तो सफ़ेद रंग का पत्थर था, और जो काबुली बाग है उसमें काले रंग का पत्थर, काले रंग का पत्थर, ठीक है। काबुली बाग में काले रंग का पत्थर रहेगा, काजी मस्जिद में सफ़ेद रंग का पत्थर रहेगा। और जो इसमें चबूतरा है वह जो बाबर का बेटा था हुमायूं, उसने बनवाया था। जो चबूतरा है वह हुमायूं ने बनवाया, ठीक है। जो चबूतरा है वह हुमायूं ने बनवाया और बाबर ने बनवाया काबुली बाग मस्जिद, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मस्जिद है उसका टॉपिक कंप्लीट होता है।